हसन, आपकी जानिब आते हैं। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ असम्बली में वापस जाने पर भी रजामंद हो जाएगी? कुछ ऐसी राह भी आपको इन मुज़ाकरात से निकलती हुई नजर आ रही है? और फिर ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, इसाक डार तो इसमें इन्वॉल्व है ही। शहबाज शरीफ और ये जरदारी साहब सियासत में उनका भी बड़ा नाम है, बड़े जोड़ तोड़ के वो माहिर हैं, वो इसमें कोई किरदार नहीं अदा कर रहे, वो खामोश हैं क्या? देखिए, बदकिस्मती से हालात जो हैं वो मुल्की हालात काफ़ी ख़राब होते चले जा रहे हैं। वक्त गुज़रता चला जा रहा है और उम्मीदें दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं और सियासतदान जो हैं वो अपने ताईं मामलात हल करने को किसी भी लम्हे में वो तैयार नहीं होते दिखाई दे रहे। और ख़ास तौर पे जो भी सियासी जमातें हैं या ख़ास तौर पे सीनियर लीडर्स हैं, वो इस सिचुएशन में एक दूसरे को ब्लेम करते हुए दिखाई देते हैं। सादर रसूल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो हमारे सिर्फ इंटरनली हालात के अलावा हमें बैरूनी मामलात के भी बेशुमार मसाइल का सामना है। और एक शायद वो टॉपिक कहना भूल गए कि जो हमारे अंदरूनी मसाइल में सबसे बड़ा इशू जो आइंदा हमारे गले पड़ सकता है वो कालादम तंजीमों का दोबारा से इकट्ठ होना है या वो दोबारा से सरगर्म होना है, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर महंगाई तो पहले ही अरूज पर पहुंच चुकी है। जरदारी साहब जिस तरह वो दावा करते थे कि वो सियासत के माहिर हैं, वो सियासत के बादशाह कहलाते थे, लेकिन इस सिचुएशन में भी वो जो है वो अपना काम तो करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महंगाई और मुल्की मामलात को कंट्रोल करते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ साहब एक जो है वो बड़े ज़बरदस्त तुर्म खान किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर समझे जाते थे, लेकिन अमली तौर पे जब वफाक में गए तो वहाँ पर नाकाम हो गए। इसाक डार साहब ऐसे लग रहा था जैसे वो आएंगे हालात बेहतर हो जाएंगे। डार साहब डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पाए, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, सिर्फ दावे ही थे। असल में बैकग्राउंड कुछ और थी। वो क्या? दो चीजें हैं। देखिए, एक तो मैं आता हूँ मुज़ाकरात पे, फिर उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो शायद आपका दूसरा टॉपिक भी हो। वो असल में मामलात ये थे कि अपने केसेस, अपने मामलात और एक नए बयानिए के साथ अवाम के सामने जाना, जिसके लिए उन्होंने इक़दामात करना शुरू किए। इस पर शायद आगे चल के हम बात करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से केसेस कैसे कैसे ख़त्म कराए, और जो कि सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। मैं आप अंदाज़ा करें कि एक FIA के जो साबिक DG थे, डायरेक्टर, उन्होंने कहा था ऐसे खतरनाक किस्म की टेक्निकली तरीके से करप्शन के केसेस सामने आए हैं कि इसको स्टडी के तौर पर जो है वो पढ़ाना जाना चाहिए। प्रोग्राम में आगे चलकर आपसे जानेंगे। आ जाइए मुज़ाकरात के हवाले से बातें निकल रही हैं। देखिए, लग ये रहा है और जो मेरी इत्तलात है कि जो इसाक डार साहब और सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब के दरमियान जो 5 मुलाकातें हुई हैं, उसमें एक ड्राफ्ट की इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और उसकी कंफर्मेशन के लिए नवाज शरीफ साहब के पास वो ड्राफ्ट जो है वो कल रात को पहुंच चुका था। उस पर जो है वो डिस्कशन जारी है, लेकिन ये बात बिल्कुल जो है अभी तक सिचुएशन के मुताबिक परवेज इलाही साहब पंजाब हुकूमत तहलील करने के हक में नहीं है और वो स्टैंड करते हैं कि वो तहलील नहीं होने देंगे। अच्छा। दूसरी चीज, जरदारी साहब, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही, ये तीनों एक जो है वो कहा जा सकता है कि वो नुक्ते पर खड़े दिखाई देते हैं कि हमने मामलात को आगे लेके चलना है। और ये भी इतलात हैं कि 4 दफ़ा परवेज इलाही और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से राब्ता हुआ, मैसेज कन्वे हुए, पैगाम रसानी हुई, और ये हद तक जो है वो मामलात किसी हद तक पॉजिटिव होते दिखाई देते हैं। जिससे मिसाक जमहूरियत या मिसाक मईशत के हवाले से मसाले हमारे पास तारीख में मौजूद है। 2006 में, उससे पहले भी ये जो है वो तारीख बताती है कि ये मामला तय पाए थे। लगता यही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये मामला तय पाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मामला तय पाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन PTI उससे जो है जिस तरह वो कह रहे हैं तहलील करेंगे, उससे पहले किसी हद तक कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है।